हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे जो कि 2026 में होने वाला है। तो मैं आप लोग को कल 5.2 के क्वेश्चन नंबर 16 तक हल करा दिए, 17 तक हल करा दिए थे, लेकिन 16 पर ही वीडियो अपने से ही कट गया था। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग को बता देते हैं, तो आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 दे दिया है एपी 3.3813 और 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। कह रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। तो अंतिम पद से कह रहा है तो 20वां पद, तो अंतिम पद हो जाएगा एक का मान, यानी हल करेंगे। हल दिया है एपी 253, अंतिम पद से कह रहा है तो हम अंतिम पद से लेंगे 253 13 8 3। तो एपी निकल गया 253 13 8 3। तो इस एपी यानी समांतर श्रेणी में है, तो इसमें ए का मान कौन हो जाएगा, तो ए का मान 253 हो जाएगा। और डी का मान कैसे निकाला जाता है, तो a2 माइनस a1 निकाला जाता है। जब 13 में ले 8 घटा जाता है तो 5 बचेगा। एन का मान क्या दे दिया है, 20वां पद ज्ञात करना है, यानी एन का मान दे दिया है 20। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। और जब अंतिम पद से कोई भी पद निकालने को दिया होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह पर माइनस होगा। यह आप लोग को याद करना है फॉर्मूला में। अगर ऐसे भी याद करेंगे ए 20 बराबर ए प्लस 19 होता था ना, लेकिन इसमें भी ए माइनस 19 होगा, तब राइट आंसर आएगा। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी, लेकिन अंतिम पद से दे दिया है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ए माइनस एन माइनस 1 गुणे डी। तो ए 20 निकाला है, यानी ए 20वां पद ज्ञात करना है। तो 253 माइनस 20 माइनस 1 और गुणे डी है, तो 253 19 5 95। जब 253 में ले 95 घटेगा तो कितना राइट आंसर आ जाएगा, 198। तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा 20वां पद, चूंकि ए 20 बराबर 158। तो यह आप लोग याद कर लीजिएगा, जब अंतिम पद से 20वां पद कहेगा या कोई भी पद कहेगा तो इसी तरह से ही बनाएंगे। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और यह प्रश्नवाली 5.2 के यह भी एमवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। अब आइए हम प्रश्नवाली 5.3 पर चलते हैं, जो इसमें से जो 5.3 में क्वेश्चन का मान बारिश है। तो 5.3 आप लोग चलिए बनाते हैं। 5.3 आज से हम चालू कर रहे हैं 5.3। तो आप लोग इस सेशन को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग इस सेशन को अच्छे से देख लेते हैं या 5.3 के सभी क्वेश्चन अच्छे से बना लेते हैं तो आपका हाथ में 2 से 4 नंबर आपके हाथ में आ जाता है। 2 से 4 नंबर जो होता है, 2 से 4 मार्क्स आपके हाथ में आ जाता है। तो आप लोग इस सेशन को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो आइए 5.3 के पहला क्वेश्चन को वार करते हैं, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का वेग ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी का निम्नलिखित श्रेणियों का वेग ज्ञात करें। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है, रोमन अंक पहला क्वेश्चन दे दिया है कि 2 7 12 10 पदों का वेग, 10 पदों का वेग, यानी हम पदों का वेग बराबर हम आप लोग को पढ़ाए थे पदों का वेग पर एन बराबर आप लोग को फॉर्मूला पढ़ाए थे n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। यह आप लोग को फॉर्मूला हम आप लोग को पढ़ाए थे, तो इसी फॉर्मूला पर सभी क्वेश्चन बन जाएगा। तो 5.3 में यही फॉर्मूला का ज्यादातर यूज है, तो आप लोग इस फॉर्मूला को याद कर लिए होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूं। तो आइए इसको हल करते हैं। तो हल करने से पहले जो जो दिया होगा उसको हम पहले उतार देते हैं। तो दिया है क्या दे दिया है, तो ए का मान दे दिया है 2, डी का मान दे दिया है 5 और एन का मान दे दिया है 10। तो आपको क्या ज्ञात करना है, तो एन बराबर ज्ञात करना है, यानी 10 पदों का वेग ज्ञात करना है। तो 10 पद यानी एन का मान 10 दे दिया है और आपको एन ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं, एन बराबर n/2 2a
एन माइनस वन गुणे डी होता है। ये आप लोग को फॉर्मूला याद होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। तो देखिए ए से यानी